आदाब दोस्तों, ये प्रियापश्य है और आने वाले कई हजार सालों तक ये ऐसा ही रहने वाला है। इन खामोश इमारतों और सुनसान गलियों को देखकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा हो कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। आखिर ये शहर एक वीरान दुनिया में कैसे तब्दील हो गया। साथियों, इस खामोशी के पीछे एक ऐसी दहशतनाक हकीकत छुपी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से तकरीबन 40 साल पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें निकला रेडियो एक्टिव फॉलआउट हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बम के मुकाबले कई 100 गुना ज़्यादा था। मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर की। एक ऐसा हादसा जिसने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। Every lie you tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. To them, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Внимание! Внимание! Where I once would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies? छब्बीस अप्रैल 1986 रात के ठीक 1:23 जब पूरा प्रियापत शहर चैन की नींद सो रहा था, तब अचानक अंधेरी रात में आसमान की तरफ एक खूबसूरत नीली रोशनी जाती हुई दिखी। लोग हैरत में थे। वो अपनी बालकनीज पर निकल आए ये देखने के लिए कि ये रहस्यमय रोशनी आखिर है क्या। उन्हें लग रहा था कि ये कुदरत का कोई अनोखा नज़ारा है, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो कोई खूबसूरत रोशनी नहीं बल्कि मौत फिजा में रक्स कर रही थी। क्योंकि उसी वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 के अंदर एक खौफनाक ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रिएक्टर की 1000 टन से ज़्यादा भारी छत तिनके की तरह हवा में उड़ गई और मौत का रेडियो एक्टिव जहर पूरी फिजा में फैल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसका जवाब छुपा है उस वक्त की सियासत और इस इमारत के पेचीदा ढांचे में। ये वो वक्त था जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी और कोल्ड वॉर अपने उरूज पर था। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी और ताकत की इस रेस में किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। इस रेस में सोवियत यूनियन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये प्लांट उस वक्त के सोवियत यूनियन के प्रियापत शहर में था। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं थी बल्कि दुनिया का एक ऐसा ताकतवर सेटअप था जो लाखों घरों के लिए बिजली पैदा करता था। इसके अंदर 4 बड़े रिएक्टर्स थे जहां यूरेनियम की गर्मी से पानी उबालकर भाप बनाई जाती थी और वही भाप बिजली पैदा करती थी। दोस्तों, एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे फट गया, इसे फिजिक्स के मुश्किल फार्मूलाज से समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आइए इसे एकदम आसान मिसाल से समझते हैं, एक प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल से। दरअसल आप उस रिएक्टर नंबर 4 को किचन में रखा एक बड़ा प्रेशर कुकर समझिए। इसका काम भी कुकर जैसा ही होता है, पानी को उबाल कर भाप बनाना। उस रात चूल्हा फुल तेज था, यानी रिएक्टर के अंदर की गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नॉर्मल हालत में कुकर की सीटी काम करती है और एक्स्ट्रा स्टीम बाहर निकल जाती है, मगर उस रात एक दहशतनाक गलती हुई। दरअसल उस रात रिएक्टर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। इंजीनियर्स ये चेक कर रहे थे कि बिजली जाने पर रिएक्टर कैसे बिहेव करता है, मगर इस टेस्ट को पूरा करने की जिद में उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने रिएक्टर के वो सारे सेफ्टी फीचर्स ही बंद कर दिए जो किसी भी खतरे को रोक सकते थे। उन्होंने उस रास्तों को ही ब्लॉक कर दिया जहां से रिएक्टर की गर्मी बाहर निकल सकती थी, ताकि उनका टेस्ट बीच में ना रुके। सीधी बात यह थी कि उन्होंने रिएक्टर के हाथ पैर बांध दिए थे और उसे फटने के लिए खुला छोड़ दिया था। उन्होंने कुकर की वो सीटी ही ब्लॉक कर दी।
अब मंजर सोचिए, नीचे से आग फुल तेज है, अंदर का पानी खौल रहा है, मगर स्टीम के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रिएक्टर के अंदर का प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि वो फौलादी ढांचा भी उसे रोक नहीं पाया। और फिर वही हुआ, 1000 टन से ज्यादा भारी छत तिनके की तरह हवा में उड़ गई। दोस्तों, तबाही यहाँ रुकी नहीं थी, धमाका तो बस शुरुआत था। असली मौत का तांडव तो अब शुरू होने वाला था। बहुत से लोग बच्चों को लेकर एक रेलवे ब्रिज पर जमा हो गए, उस रोशनी का नज़ारा देखने के लिए जिसे आज दुनिया ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जानती है। वो लोग नहीं जानते थे कि वो नीली रोशनी असलियत में रेडिएशन थी, एक ऐसा दुश्मन जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, मगर वो चुपके से डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और जिस्म के अंदर सेल्स को तबाह करना शुरू कर देता है। हैरत की बात ये थी, इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सोवियत हुकूमत पूरी दुनिया से ये सच छुपा रही थी। शहर में लोग मर रहे थे, पर उन्हें बताया गया कि सब कंट्रोल में है। अगले दिन पिरियापत में स्कूल खुले थे, जबकि वहां की हवा जहर बन चुकी थी। सरकार ने तकरीबन 36 घंटों तक शहर को खाली नहीं करवाया, सिर्फ इस डर से कि दुनिया भर में उनकी बदनामी ना हो जाए। उन्होंने अपनी ही आवाम को मौत के मुंह में झोंक दिया था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस एक रात की जिद ने कितना बड़ा नुकसान किया। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक फौरन 31 लोग मरे, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। हज़ारों लोग रेडिएशन की बीमारी का शिकार हुए, बच्चों में थायराइड कैंसर के केसेस बढ़े और आज भी इस हादसे के सेहत पर असरात पर रिसर्च जारी है। कहा जाता है कि इस हादसे ने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज 40 साल बीत चुके हैं, पिरियापत अब भी एक डरावना शहर है। वहाँ के खिलौने, वीरान स्कूल और सुनसान गलियाँ आज भी उस खौफनाक रात की गवाही देती हैं। चेरनोबिल हमें सिखाता है कि साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, लेकिन अगर हम सच के बजाय गुरूर को चुनते हैं तो उसकी कीमत आने वाली कई नस्लों को चुकानी पड़ती है। आज पिरियापत खामोश है, मगर उसकी दीवारें आज भी चीख चीख कर दुनिया को एक ही बात कहती हैं कि सच की कीमत चाहे जो भी हो, वो झूठ की तबाही से हमेशा सस्ती होती है। मैं हूं अमीर हमजा और आप देख रहे हैं मानो का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानो। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।